हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, चाहे आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम दो, चाहे आप आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम दो, या फिर आप गेट लाइफ साइंसेज का एग्जाम दो, या फिर आप आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम दो, बैक्टीरियल डिजीज पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके एक यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए चार्ट प्रिपेयर किया है, जिसमें आपको मैंने मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरियल डिजीज है उनके कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो है जिसकी वजह से वो डिजीज होती है, तो उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है उनका नाम लिखा है और साथ में मोड ऑफ इन्फेक्शन लिखा है। तो आपके एग्जाम्स में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। कई बार तो आपको ओड वन आउट फाइंड करना होता है, लिखा आता है विच अमंग देम इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। तो अगर आपको सारी बैक्टीरियल डिजीज का नाम पता होगा तो ऐसे क्वेश्चंस का आप आंसर दे दोगे। या फिर एक ऐसा क्वेश्चन आता है विच अमंग देम इज अ बैक्टीरियल डिजीज, या विच अमंग देम इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, या फिर 3-4 बैक्टीरियल डिजीज आती हैं और सामने उनका कोजल ऑर्गेनिज्म लिखा होता है और आपको उसको मैच करना होता है, या फिर करेक्ट इनकरेक्ट में कई बार मोड ऑफ इन्फेक्शन पे भी क्वेश्चन आता है। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत कि किस किस डिजीज से क्या क्या मोड ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और क्या क्या उनके कोजल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो नंबर फर्स्ट इस टेबल में है ट्यूबरक्यूलोसिस। जैसा कि आप सब बच्चों ने नाम सुना भी होगा, ट्यूबरक्यूलोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम जीनस और ट्यूबरक्यूलोसिस स्पीशीज की वजह से होती है। ये सारे के सारे बैक्टीरियाज हैं जो किसी ना किसी डिजीज को कोज करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो हमने कैपिटल से लिखा है वो आपका जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड टर्म जिसमें हमने स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्टिंग करी है नाम लिखने की, वो आपकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से इन्फेक्शन फैलता है। जैसे कि मैंने कोई इन्फेक्शन है, मैंने स्नीज कर दिया, तो जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स है वो किसी और ने अगर इनहेल कर ली तो उसको ये इन्फेक्शन हो जाएगा। नंबर सेकंड है आपका डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो है वो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया से कोज किया जाता है। तो कई बार तो आप देखो स्पीशीज को देखते ही जो है वो टिक कर दोगे आंसर, ट्यूबरक्लोसिस मतलब ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया मतलब डिप्थेरिया। तो इनका जो स्पीशीज का नाम है वो डिजीज पे ही रखा गया है, या फिर ये कह लो कि स्पीशीज के नाम से ही डिजीज का नाम रखा गया है। इसका भी जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो सेम होता है, इट मींस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नंबर थर्ड है आपका जिसका कॉमन नाम है वूफिंग कफ, या फिर इसे पर्टूसिस के नाम से भी जानते हैं। तो बैसिलस जीनस जो आपने सुना भी होगा, बैसिलस पर्टूसिस जो है इसको कोज करता है। और अगेन यहाँ पे जो आपका मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो है आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नंबर फोर्थ एंड द मोस्ट कॉमन जो आप सबको जनरली होता है वो है कोलेरा। कोलेरा विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से होता है। तो ये चारों ही नाम में स्पीशीज के नाम पे ही डिजीज का नाम रखा गया है। और यहाँ पे जो इन्फेक्टेड वाटर होता है और जो इन्फेक्टेड फूड होता है, जब आप उसको कंटामिनेटेड वाटर और फूड को इंटेक करते हो तो आपको ये डिजीज हो जाती है। नंबर फिफ्थ अगर हम बात करें तो वो है टाइफाइड। ऑलमोस्ट टाइफाइड आपके घर में किसी ना किसी को हो ही रखा होगा क्योंकि बहुत कॉमन डिजीज है। तो टाइफाइड जो है वो सैल्मोनेला टाइफाई नाम के बैक्टीरिया से होती है। और जनरली जब आप कॉन्टामिनेटेड जो इन्फेक्टेड वाटर होता है जब आप उसका इंटेक करते हो तो टाइफाइड नाम की जो बीमारी है वो होती है। सिमिलरली साइफिलिस की अगर हम बात करें तो साइफिलिस जो है, देखो इसका जो स्पीशीज है वो एकदम अलग है, अभी तक स्पीशीज सेम चल रही थी, तो इसके ऊपर मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखने की नीड है। तो साइफिलिस जो है वो ट्राइपोनिमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से होता है और ये ब्लड बोर्न डिसऑर्डर है। इसका जो इन्फेक्शन का मोड होता है वो ब्लड बोर्न, आपके ब्लड बोर्न की वजह से ये होता है। फिर आता है गोनोरिया। गोनोरिया जो है वो गोनोकोकस जीनस की वजह से भी हो सकता है, या फिर निजेरिया गोनोरिया स्पीशीज सेम हो रही है इसकी वजह से भी हो सकता है। और ये डिजीज आपकी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आती है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है विच अमंग देम इज अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बैक्टीरियल डिजीज, मतलब एक ऐसी बैक्टीरियल डिजीज का नाम बताइए जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने की वजह से होती है, तब आप आंसर टिक करोगे गोनोरिया। सिमिलरली अगर आप टेटनस की बात करें तो टेटनस जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम जो ग्रुप होते हैं बैक्टीरिया उनकी वजह से होता है। यहां पे भी स्पीशीज ऑलमोस्ट मैच कर रही है, टेटानी क्लोस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से होता है। वाउंड इन्फेक्शन इसका जो है आपका मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है, मतलब आपको जो जख्म हो रखा है जो वाउंड है वहां पे ये बैक्टीरिया जनरली आपको डिजीज कोज करने आ जाते हैं। लेप्रोसी की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है इसकी वजह से होता है। और प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट की वजह से
जो है ये डिजीज कोज होती है। एंथ्रेक्स की बात करें तो बैसिलस एंथेरेसिस की वजह से होता है और स्पोर्ट्स की वजह से डिजीज आपको कोज होती है। सिमिलरली जो फूड पॉइजनिंग हमें जनरली होती है, हम लोग कहीं पार्टी वगैरह से आते हैं, कुछ खा पी के ऐसा वैसा आते हैं, पिज्जा वगैरह खा रहे हैं या कुछ भी खा पी के आ रहे हैं और अगले दिन हमारा पेट दर्द करता है, डॉक्टर बोलता है आपको फूड पॉइजनिंग हो रही है। तो जनरली जो फूड पॉइजनिंग होती है वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से होती है और जितनी भी फूड पॉइजनिंग होती है वो फूड बॉर्न होती है, इसीलिए नाम रखा गया है यहाँ पे फूड पॉइजनिंग। ऐसे ही इस टेबल में जो लास्ट नाम है वो है आपका लाइम डिजीज का। लाइम डिजीज आपका बोरेलिया बर्डोग्राफी की वजह से होती है। इसका भी जो स्पीशीज है वो नाम से मैच नहीं कर रहा है डिजीज की, तो आपको ये याद रखना है। और इक्सोडेस मतलब एक टाइप की टिक है जो इस डिजीज को कोज करती है। तो एक आपको लाइम डिजीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और दूसरा यहाँ पे आपको किसके ऊपर फोकस करना है, साइफिलिस के ऊपर, क्योंकि इनके जो नाम है वो डिजीज से मैच नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली आपको फूड पॉइजनिंग के ऊपर फोकस करना है। इन्हीं से ही आपके मैचिंग के क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से ही आपके करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं से ही आपके एमएसक्यू और एमसीक्यू बनते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइड्स एंड स्टे कनेक्टेड विद बायोलॉजी एकेडमी। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए बायोलॉजी एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।